तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है और एंगुलर के अंदर हम रिएक्टिव फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रिएक्टिव फॉर्म्स की अप्रोच को यूज करके एंगुलर फॉर्म्स के साथ किस तरह से काम करते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा लेक्चर जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मल्टीपल चेक बॉक्सेस के साथ काम किस तरह से करते हैं अपने रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। देखो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, सिंगल चेक बॉक्स के साथ किस तरह से काम करते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर और मल्टीपल चेक बॉक्सेस के साथ किस तरह से काम करते हैं, उसके ऊपर वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके अंदर बहुत टिपिकल, बहुत मुश्किल करके समझाया हुआ इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आसान करके ये कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे रिएक्टिव फॉर्म्स के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि ये वाला लेक्चर हमारे वो जो प्रीवियसली हमने फॉर्म डिजाइन किया था उसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 45 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हैंडलिंग मल्टीपल चेक बॉक्सेस इन रिएक्टिव फॉर्म्स, मतलब मल्टीपल चेक बॉक्सेस का डेटा हम किस तरह से गेट करते हैं, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं, तो वो सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस लेक्चर से काम कर रहे हैं। अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, कंट्री, ठीक है। मतलब देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है, इसमें रेडियो बटन भी है, ईमेल भी है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स भी है, पासवर्ड भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा काम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर लिया था और देखो इसके ऊपर हमने वैलिडेशंस भी लगाई थी। ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, वैलिडेशंस भी हमने लगाई थी। मतलब जब तक आप ये वैलिडेशन प्रॉपर तरीके से इसको फुलफिल नहीं करोगे, हमारे पास ये जो एरर्स हैं ये आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके अंदर सारा डेटा दे देता हूँ, ठीक है, देखो नेम दे दिया, एज दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। देखो अभी भी हमारा सबमिट बटन डिसेबल है क्योंकि मुझे जेंडर भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे कंट्री भी सिलेक्ट करनी है। देखो मैं यूके सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो सबमिट बटन इनेबल हो गया, लेकिन जैसे ही आप सबमिट करोगे तो इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा कंसोल में, ठीक है। मैं आपको कंसोल दिखा देता हूँ। इसको सबमिट करते हैं, तो जैसे सबमिट करोगे तो ये देखो ये डेटा आपको कंसोल में नजर आ रहा है। तो ये सारा काम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था। तो अब आते हैं चेक बॉक्सेस के ऊपर। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंगल चेक बॉक्स के साथ किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, मैं अपने ऐप कंपोनेंट की जो HTML फाइल है इसके अंदर आ जाते हैं और देखो यहाँ पे जो सबमिट बटन है इससे पहले, ठीक है, सबमिट बटन से पहले यहाँ पे आके मैं एक लेबल बनाता हूँ और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और डिव के ऊपर एक क्लास लगाऊंगा बूटस्ट्रैप की जिसका नाम होगा फॉर्म चेक, ठीक है। एंटर करते हैं, यहाँ पे आके देखो ये डिव मैंने बना लिया। तो अब यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना लेता हूँ और इसका नेम मैं रख देता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है। क्या नेम रख रहा हूँ इसका, मैं एक्सेप्ट। जिस तरह आपने देखा होगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स, इस तरह के चेक बॉक्सेस हमें शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल चेक बॉक्स मैंने बनाया और यहाँ पे मैं एक लेबल बना देता हूँ और इस लेबल के अंदर मैं कह देता हूँ आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक हो गया। और देखो इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगाऊंगा, ठीक है। ये जो हमारा चेक बॉक्स है इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास लगाऊंगा और वो क्लास होती है फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है। ये वाली बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, ठीक है। स्पेलिंग ठीक करते हैं। तो अब इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है आई एक्सेप्ट द टर्म्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पास चेक बॉक्स मैंने बनाया इसको मुझे प्रॉपर्टी बनानी है। इसके लिए कहाँ पे, यहाँ पे ये जो हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो देखो इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है। ये फॉर्म कंट्रोल होगा और देखो ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम होगा फॉल्स, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये होगा फॉल्स, क्योंकि जब भी हम सिंगल चेक बॉक्स के साथ काम करते हैं ना, तो अगर वो चेक्ड होगा तो मतलब उसकी वैल्यू ट्रू होगी, अगर वो अनचेक्ड होगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी, फॉल्स। मतलब हमारा जो ये वाला चेक बॉक्स है ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अनचेक्ड होगा। और इसके ऊपर देखो मैंने रिक्वायर्ड का जो वैलिडेटर है वो भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और अब देखो अब इस प्रॉपर्टी को मुझे यहाँ से बाइंड करना है, मतलब इस कंट्रोल को यहाँ पे बाइंड करना है हमारा ये जो चेक बॉक्स है इसके साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, एक्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइंड हो गया। तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, ब्राउजर पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो क्या है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं नेम दे देता हूँ, एज दे देता हूँ, ठीक है, ईमेल यहाँ पे दे देते हैं, पासवर्ड भी मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दे देता हूँ, जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ यूके।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने कंट्री सिलेक्ट किया तो हमारा ये सबमिट बटन इनेबल हो गया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तक मैंने अपना ये जो आई एक्सेप्ट द टर्म्स वाला चेकबॉक्स था इसके ऊपर तो चेक लगाया ही नहीं। तो देखो यहाँ पे जो हम चेकबॉक्स के ऊपर जो वैलिडेटर अप्लाई करेंगे ना रिक्वायर्ड वाला, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हमने वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड लगाया था ना, उसको हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ट्रू, ये वाला। क्योंकि भाई देखो बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा ये जो चेकबॉक्स है ये क्या है, अनचेक्ड है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको ट्रू के लिए रिक्वायर्ड कर रहा हूं। यहाँ पे देखो ट्रू के लिए मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूं। तो अब इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो अब अगर मैं इसके अंदर दोबारा से डेटा देता हूँ सारा, ठीक है, ये देखो ईमेल दे देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, जेंडर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो अब मैंने सारी चीजें दे दी, लेकिन ये जो आई एक्सेप्ट वाला चेकबॉक्स है मैंने इसके ऊपर चेक नहीं लगाया। तो अभी भी क्या हो रहा है, देखो हमारा जो सबमिट बटन है वो डिसेबल है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर चेक लगाता हूं तो ये देखो हमारा सबमिट बटन क्या हो गया, इनेबल हो गया। और देखो जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पे देखो क्या पास हो रहा है, ट्रू पास हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब मैंने इसके ऊपर चेक लगा दिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप सिंगल चेकबॉक्स को वैलिडेट करवा सकते हो, उसका डेटा गेट कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने मल्टीपल चेकबॉक्सेस के ऊपर कि मल्टीपल चेकबॉक्सेस के साथ किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो भाई देखो मल्टीपल चेकबॉक्सेस के साथ काम करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक एरे बनाता हूँ और एरे का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ हॉबीज एरे, क्योंकि वो जो मैं मल्टीपल चेकबॉक्सेस बनाऊंगा वो मैं हॉबीज के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं एरे डिफाइन करूंगा और उसके अंदर मेरे पास हॉबीज होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं हॉबीज यहाँ पे क्या देता हूँ भाई, रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, राइटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, सिंगिंग है, ठीक है। तो ये तीन हॉबीज मैंने यहाँ पे एरे की फॉर्म में कहाँ पे स्टोर कर दिया, अपने इस हॉबीज वाले एरे के अंदर, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, ये जो तीन हॉबीज हैं इनको मुझे चेक बॉक्सेस की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है अपने फॉर्म के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्म है इसके एंड में आ जाते हैं। अब देखो जो सबमिट बटन है इससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक लेबल यहाँ पे देता हूँ और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हॉबीज, ठीक है। क्या पास कर दिया मैंने यहाँ पे, हॉबीज। और अब देखो यहाँ पे मैं हॉबीज बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा कि जो एरे है उसको मैं यहाँ पे लूप थ्रू करवाऊंगा। तो लूप थ्रू करवाने के लिए यहाँ पे देखो मैं एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं ng_for की डायरेक्टिव को यूज करता हूं, क्योंकि ng_for की डायरेक्टिव वही काम करती है जो हमारा फॉर लूप काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने एरे बनाया है, ठीक है, इस एरे का नाम क्या रखा है, गौर से देखो, इस एरे का नाम है हॉबीज एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ आइटम, या बल्कि मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे हॉबी, ठीक है। सिंपल हॉबी, मतलब ये सिंगुलर में बनाया मैंने। और यहाँ पे देखो फिर ऑफ, और फिर मेरे एरे का क्या नाम है, हॉबीज एरे। और इसके बाद इसका इंडेक्स गेट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ i इज इक्वल टू इंडेक्स, और i से पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए लेट लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है, देखो समझ में आया आपको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब ये हॉबीज एरे है ना, इसके अंदर 1 बाय 1 आइटम कहाँ पे जाता रहेगा, हॉबी के वेरिएबल के अंदर जाता रहेगा। और हॉबीज एरे के अंदर जो भी आइटम है उसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो i के वेरिएबल में पास होता रहेगा। और आप देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर मैं एक लेबल ओपन करता हूँ और लेबल के अंदर यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, अपना चेकबॉक्स, ठीक है। मल्टीपल चेकबॉक्स बनाना है तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ इनपुट चेकबॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करते हैं जिसका नाम क्या है, फॉर्म चेक इनपुट। ये वही क्लास है जो हमने अपने रेडियो बटन्स के ऊपर भी लगाई थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंड करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, देखो ये जो हॉबी है, ठीक है। ये कौन सा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल जो मैंने ng_for के अंदर बनाया है। यहाँ पे देखो मतलब इस वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 डेटा कहां से आएगा, 1 बाय 1 आइटम्स आएंगे इस एरे में से। मतलब फर्स्ट टाइम इसके अंदर रीडिंग आएगा, फिर राइटिंग आएगा, फिर सिंगिंग आएगा। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज होंगी उससे रिलेटेड हमारे पास 3 चेक बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके अंदर टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना है ना लेबल के अंदर, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं हॉबी पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे पास 3 हॉबीज है ना, तो 3 चेक बॉक्सेस बन जाएंगे और उन 3 चेक बॉक्सेस के साथ जो लेबल है उनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई देखो अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही तरह से आपको हॉबीज नजर आ रही है, देख रहे हो हॉबीज हैं। और यहाँ पे देखो रीडिंग, राइटिंग और सिंगिंग, और ये तीनों चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये तीनों चीजें आ रही हैं हमारे इस एरे में से, जो मैंने कहाँ पे बनाया था, अपनी ts फाइल, मतलब अपनी क्लास फाइल के अंदर बनाया था।
तो भाई देखो अब मुझे क्या करना है, अब देखो अब मुझे इसके लिए यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल बनाना है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल मुझे नहीं बनाना बेसिकली, अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म एरे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसका नेम सेट करता हूँ, ठीक है, और नेम में यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसका हॉबीज, ठीक है, और यहाँ पे आके न्यू, और देखो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगा फॉर्म एरे, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नहीं बनाऊंगा, फॉर्म एरे बनाऊंगा। तो देखो जैसी फॉर्म एरे मैंने यहाँ पे बनाया, तो आपने ना यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना है। ये देखो ये जो जहाँ से हमने वैलिडेटर्स इंपोर्ट किया था अपनी इस मॉड्यूल में से, कौन से मॉड्यूल में से, एंगुलर/फॉर्म में से, उसमें से आपको यहाँ पे देखो फॉर्म एरे को भी यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करोगे तभी आप यहाँ पे इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक एम्प्टी एरे पास कर देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे वैलिडेशन भी लगानी है। तो यहाँ पे आके देखो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इसके अंदर वैलिडेशन कौन सी लगानी है मुझे, रिक्वायर्ड वाली। तो यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड ही करना है क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस के साथ काम हो रहा है, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेम्स है, ठीक है, इसका नेम भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इसका नेम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ हॉबीज। हॉबीज है तो हॉबीज इसका नेम सेट कर देते हैं, ठीक है। हॉबीज इसका नेम सेट कर दिया, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो अब मुझे अपने चेक बॉक्स के ऊपर ना एक इवेंट लगाना है। कौन सा इवेंट लगाना है, चेंज इवेंट। कौन सा इवेंट लगाना है यहाँ पे, चेंज इवेंट। तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह से देखो डिफाइन कर लेता हूँ। भाई देखो चेंज इवेंट कब चलता है, चेंज इवेंट तब चलता है जब भी आप अपना चेक बॉक्स चेक करते हो तब भी चलता है, और जब भी आप अपना चेक बॉक्स अनचेक करते हो तब भी ये चेंज इवेंट फायर होता है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब भी ये चेंज इवेंट फायर हो ना, तो इसके ऊपर मैं एक फंक्शन अपना कॉल कर रहा हूं और उसका नाम मैं रख रहा हूं ऑन चेंज, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा, और वो पैरामीटर क्या होगा, $इवेंट। तो भाई देखो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने अभी तक अपनी क्लास के अंदर बनाया नहीं है। और देखो ये $इवेंट क्या है, भाई देखो ये जो हमारा चेंज इवेंट है ना, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस $इवेंट के पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो देखो अब मैं ये वाला इवेंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और मैं इसको इवेंट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं इसका नाम, और ये इवेंट मैं कहाँ पे बनाऊंगा, अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो हैंडल सबमिट से पहले यहाँ पे मैं, ये मेरा इवेंट है, ठीक है, ये आ गई इसकी बॉडी, ठीक है। और वो जो पैरामीटर आ रहा है उसको मैं इस ई वेरिएबल के अंदर गेट करता हूं, और इस ई वेरिएबल की डेटा टाइप मैं सेट कर देता हूं एनी। मतलब देखो वो जो 3 चेक बॉक्सेस हैं, जब जब मैं उसे चेक करूंगा या अनचेक करूंगा तो ये वाला इवेंट फायर होगा। और इस इवेंट के अंदर मैं क्या करता हूं, देखो इस इवेंट के अंदर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूं e.target.value। अब ये e.target.value क्या है भाई, देखो सपोज करो कि मैंने रीडिंग वाला चेकबॉक्स चेक किया है, तो रीडिंग वाला जो चेकबॉक्स है वो क्या है, e.target, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, रीडिंग। तो इसका मतलब जब भी मैं रीडिंग वाला चेकबॉक्स या कोई भी चेकबॉक्स सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑन चेंज इवेंट चलेगा, और उसकी जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे console.log हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। इसको सेव करते हैं, ठीक है, और ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आपको नजर आ रहा है हॉबीज के नीचे 3 यहाँ पे हॉबीज हैं। देखो मैं रीडिंग के ऊपर चेक लगाता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने रीडिंग के ऊपर चेक लगाया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, रीडिंग आ गया। और अगर मैं यहाँ पे राइटिंग के ऊपर चेक लगाता हूँ तो देखो राइटिंग आ गया। और सेम इसी तरह अगर मैं सिंगिंग के ऊपर चेक लगाता हूँ तो देखो सिंगिंग आ गया। मतलब जो भी आप चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें गेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ एक और भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, और वो होती है यहाँ पे देखो e.target, और एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे चेक्ड। भाई देखो चेक प्रॉपर्टी बूलियन प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर मैं अपना चेकबॉक्स चेक करूंगा तो चेक के अंदर ट्रू जाएगा, अगर मैं अपना चेकबॉक्स अनचेक करूंगा तो चेक के अंदर क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं रीडिंग वाला चेकबॉक्स यहाँ पे चेक करता हूं तो ये देखो रीडिंग की वैल्यू क्या है, रीडिंग, और उसकी चेक प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, ट्रू। सेम इसी तरह राइटिंग पे क्लिक करता हूं तो देखो राइटिंग की वैल्यू राइटिंग है और उसकी चेक प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू है। सेम इसी तरह सिंगिंग में देखो डेटा आ रहा है। लेकिन भाई अब देखो, अब अगर मैं रीडिंग के ऊपर से चेक हटाता हूं तो तब भी वो ऑन चेंज इवेंट चलेगा। तो देखो जैसे मैं रीडिंग को अनचेक करता हूं तो ये देखो अब क्या वैल्यू आ रही है, रीडिंग आ रही है, और उसकी जो चेक प्रॉपर्टी में डेटा है वो क्या है, फॉल्स है। तो ये जो दोनों चीजें ना ये जरा अपने माइंड में रखना, क्योंकि अभी ये दोनों चीजें मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो e.target के अंदर वैल्यू आएगी चेकबॉक्स की, और e.target.check के अंदर जो भी उसकी बूलियन वैल्यू होगी, मतलब चेक्ड होगा तो ट्रू, अनचेक्ड होगा तो फॉल्स। तो यहाँ पे देखो मैं ना इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में गेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ चेक्ड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ चेक्ड वैल्यू, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, देखो इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ e.target.value, ठीक है। सेम इसी तरह अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ चेक्ड, ठीक है। चेक्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, देखो
ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। ठीक हो गया, मतलब जो भी चेकबॉक्स की वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और जो भी इसकी बूलियन वैल्यू है वो यहाँ पे चेक्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो देखो अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, रिजल्ट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं रीडिंग के ऊपर चेक लगाता हूं तो देखो उसी तरह से डेटा आ रहा है, वैल्यू आ रही है और उसकी चेक प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सेम इसी तरह राइटिंग में देखो सही डेटा आ रहा है, और अगर मैं राइटिंग को अनचेक करता हूं तो ये देखो राइटिंग वैल्यू आ रही है और उसकी बूलियन वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स। ठीक है, तो देखो इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर मैंने इसको गेट कर दिया। अब देखो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो भाई ये देखो ये जो मैंने फॉर्म एरे बनाया था ना इसको मुझे यहाँ पे गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं गेट करता हूँ। ठीक है, गेट किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ चेक्ड एरे। ठीक है, क्या नाम रखता हूं इसका, चेक्ड एरे। और फिर यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूं, दिस डॉट हमारा ये जो साइन अप फॉर्म है। ठीक है, ये साइन अप फॉर्म कौन सा है जो मैंने यहाँ पे बनाया, देखो फॉर्म ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, और गेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर से मुझे कौन सा डेटा चाहिए, फॉर्म एरे। ठीक है, जिसका मैंने नाम क्या रखा था, हॉबीज। तो इसको मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, और ये चूंकि एक फॉर्म एरे है तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं किसके अंदर, फॉर्म एरे के अंदर। ठीक हो गया, मतलब ये जो हॉबीज वाला कंट्रोल है, ठीक है, जो कि एक फॉर्म एरे है, उसको मैं गेट कर रहा हूं यहाँ पे चेक्ड एरे के अंदर। और इसका नाम मैंने चेक्ड एरे क्यों रखा, क्योंकि भाई देखो ये जो फॉर्म एरे है ना इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल कंट्रोल्स ऐड होंगे। कौन कौन से कंट्रोल्स ऐड होंगे, जो कि चेक्ड होंगे। मतलब अगर मैं हॉबीज में रीडिंग और राइटिंग सेलेक्ट करता हूं तो रीडिंग और राइटिंग के दो कंट्रोल्स इस फॉर्म एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अब देखो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, इफ कंडीशन लगाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पे देखो जो मैंने चेक्ड वेरिएबल बनाया था ना ये मैं यहाँ पे पास करूंगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई चेक्ड के अंदर अगर ट्रू है इसका मतलब मेरा चेक बॉक्स चेक हुआ है। ठीक है, और अगर मेरा चेक बॉक्स अनचेक्ड हुआ है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो एल्स की बॉडी भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ जो मेरा चेक्ड एरे है इसके अंदर ना मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखो मैं कह रहा हूँ अगर मेरा चेक बॉक्स चेक हुआ है तो इस चेक एरे के अंदर आप डेटा इंसर्ट करो। ठीक है, मतलब डेटा पुश करो। कौन सा डेटा पुश करो, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक न्यू कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, न्यू फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे ऐड करूंगा इस तरह से। और देखो फॉर्म कंट्रोल के आगे यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, चेक्ड वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया था ना चेक्ड वैल्यू, मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू चेक हुई है उसका क्या बना दो, एक फॉर्म कंट्रोल बना दो और उसको पुश करवा दो, इंसर्ट करवा दो कहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्म एरे है जिसको मैंने यहाँ पे गेट किया है। मतलब जो जो चेक बॉक्सेस चेक होते जाएंगे वो यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल के थ्रू क्या होते जाएंगे, इंसर्ट होते जाएंगे हमारे फॉर्म एरे के अंदर। क्योंकि फॉर्म एरे यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्स के साथ काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन भाई देखो अगर हमारा चेकबॉक्स अनचेक्ड होता है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो देखो एल्स के अंदर अब हमने क्या कोडिंग करनी है, यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे आई, और इसकी डेटा टाइप में यहाँ पे कहता हूँ नंबर, और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ पे 0। मतलब हमारा जो एरे इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर 0 पास किया। तो मतलब भाई देखो एल्स के अंदर क्या काम करना है कि भाई अगर मेरा चेकबॉक्स अनचेक्ड हुआ है तो उसे मेरा ये जो एरे है ना उसके अंदर से क्या करना है, रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है, ताकि वो अनचेक्ड वैल्यू गेट ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जो चेक्ड एरे है, ठीक है, इसके जो जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको मैं गेट करता हूँ, मतलब जो कंट्रोल चेक हुए हैं, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे देखो फॉर ईच लूप अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो फॉर ईच लूप अप्लाई करता हूँ, और देखो इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ आइटम, और देखो ये एरो फंक्शन है और ये आ गई इसकी यहाँ पे बॉडी। और अब देखो अब मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, गौर से देखना इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, भाई ये जो आइटम है, मतलब देखो आइटम के अंदर डेटा 1 बाय 1 कहां से आएगा, इस चेक्ड एरे में से आएगा, और इस चेक्ड एरे के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है, जो जो चेक बॉक्सेस चेक्ड हैं उनके जो फॉर्म कंट्रोल है वो इसके अंदर स्टोर है। तो मैं कह रहा हूँ 1 बाय 1 वो इस आइटम के अंदर आएगा, और मैं कह रहा हूं कि भाई अगर हमारी आइटम की जो वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके साथ, अगर वो बराबर है चेक्ड वैल्यू के, तो इस केस में आप क्या करो, इस केस में देखो ये जो हमारा चेक्ड एरे है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं रिमूव एट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूं, आई। ठीक है, देखो क्या पास कर दिया मैंने, यहाँ पे आई पास कर दिया, और इफ के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको आई प्लस प्लस कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसको इंक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि देखो फॉर ईच लूप है ना,
इसके अंदर आई प्लस प्लस को मैं इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आइटम के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं, तो उसको लूप थ्रू करवाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो भाई देखो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, मैंने आपको क्या बताया, एल्स का ये जो पार्ट है ये कब चलेगा, जब मैं अपने चेकबॉक्स को अनचेक करूंगा। तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही मेरा चेकबॉक्स अनचेक्ड होता है तो ये जो चेक्ड एरे है ना, इसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं उसके ऊपर लूप लगाओ और उसके जितने भी आइटम्स हैं वो वन बाय वन आइटम के अंदर स्टोर करो। तो भाई मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो आइटम डॉट वैल्यू है इसको आप कंपेयर करवाओ किसके साथ, चेक्ड वैल्यू के साथ। मतलब चेक्ड वैल्यू के अंदर यहाँ पे अब कौन सा डेटा आएगा, जो अनचेक हुआ है। तो मैं कह रहा हूं अगर अनचेक डेटा हमारे इस आइटम की वैल्यू के साथ मैच हो जाता है तो क्या करो, उससे रिमूव कर दो। और रिमूव कैसे करो, देखो इंडेक्स नंबर की मदद से, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो वो इंक्रीमेंट होगा, और जब इंक्रीमेंट होगा तो वो आइटम भी यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, और अगर वो अनचेक हुआ है तो यहाँ पे उसको क्या कर दो, अनचेक कर दो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एल्स पार्ट के अंदर जो डेटा अनचेक हुआ है उससे हम रिमूव करवा रहे हैं अपने चेक्ड एरे के अंदर से, मतलब फॉर्म एरे में से। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो अब मैं सारा डेटा देता हूँ टॉप से, मैं नेम देता हूँ, यहाँ पे एज देता हूँ, ठीक है, ईमेल यहाँ पे दे देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ स्ट्रॉन्ग, मेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूके सेलेक्ट कर लेते हैं, आई एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो अभी भी हमारे पास ये जो सबमिट बटन है, देखो ये क्या है, डिसेबल है, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी हॉबी सिलेक्ट नहीं की। मतलब देखो वैलिडेशन क्या है कि भाई हमें लाजमी कम से कम एक हॉबी लाजमी सिलेक्ट करनी है। अब चाहे 3 हॉबीज हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो, आपने एक हॉबी लाजमी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं रीडिंग के ऊपर चेक लगाता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने रीडिंग के ऊपर चेक लगाया, देखो हमारा सबमिट बटन इनेबल हो गया, और देखो कंसोल में हमें दिखा रहा है कि रीडिंग क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। और अगर देखो मैं रीडिंग को दोबारा अनचेक करता हूं तो ये देखो हमारा सबमिट बटन वापस डिसेबल हो गया, और देखो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, रीडिंग फॉल्स। तो भाई यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं रीडिंग सेलेक्ट करता हूँ और सिंगिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी रीडिंग भी ट्रू है, सिंगिंग भी ट्रू है। तो अब देखो अब अगर मैं अपना फॉर्म सबमिट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे देखो सबमिटेड डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ये देखो हॉबीज के अंदर आपको डेटा नजर आ रहा है। मैंने 2 चेक बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे ना, इसका मतलब एरे के अंदर, फॉर्म एरे के अंदर मेरे पास 2 वैल्यूज स्टोर हुई हैं, 2 फॉर्म कंट्रोल स्टोर हुए हैं। कौन कौन से, देखो रीडिंग और सिंगिंग। सही है, सेम इसी तरह अगर देखो मैं राइटिंग के ऊपर भी चेक लगा देता हूँ, और अगर अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो नीचे एक और ऑब्जेक्ट आया, और ये देखो अब इसके अंदर 3 यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखो रीडिंग के ऊपर से अनचेक कर देता हूँ, दोबारा सबमिट करता हूँ, और यहाँ पे अब आप देखो अब आपके पास देखो सिंगिंग और राइटिंग 2 डेटा यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंगल हो या मल्टीपल चेकबॉक्स हो, उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हो और उसके ऊपर वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो कोड है ये आपको हमारी वेबसाइट में से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो भाई अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।